अब अगला क्वेश्चन है, अ शॉपमैन बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹10। 7 पेन कितने रुपए के खरीद के लाए हैं? 10 रुपए के। एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। प्रॉफिट कितना है इस पे? 40%। 40% ऑफ 10 है ना, 10 रुपए की तो लाया है, तो 4 रुपए प्रॉफिट हो गया। हाउ मैनी पेन्स वुड अ कस्टमर गेट फॉर 10 रुपए के कितने पेन खरीदेगा कस्टमर? तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस 7 का क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 10 और प्रॉफिट हो गया 4, यानी 14 रुपए। 14 रुपए के 7 पेन बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ एक पेन कितने रुपए का? 14/7 यानी 2 रुपए का। इसने पूछा 10 रुपए के कितने पेन आएंगे? भाई 2 रुपए का एक पेन आ रहा है, तो 1 रुपए का 1/2 पेन आएगा, और 10 रुपए का आएगा 1/2 गुना में 10 यानी 5 पेन। ठीक है। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60, सेलिंग प्राइस 12 का कितना है? 60 रुपए। अब मैन लूसेस 25%, इसका लॉस हो गया कितना? 25% ऑफ एक्स। सीपी मान लो, सीपी को एक्स मान लिया हमने 12 के, तो सीपी निकाल लेते हैं पहले कितना है। तो यहाँ से सीपी आ जाएगा एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। 60 बराबर ये 100% ऑफ एक्स हो गया, और ये 25 यानी 75% ऑफ एक्स। 60 बराबर ये हो गया 3/4x। 3 से कटा 20, एक्स आ गया 80, यानी 80 रुपए का कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस 12 पेन कितने रुपए का था? 80 रुपए के लाया था वो। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर ₹100 सो एज टू गेन, इसको 25% गेन चाहिए। 25% चाहिए ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12 का? सीपी प्लस 1/4 ऑफ सीपी। 25% मतलब 1/4। 80 प्लस 20 यानी 100 रुपए के। 100 रुपए के कितने बेचेगा ये? 12। तो आंसर आ गया डायरेक्ट, 100 रुपए के 12 बेचने पड़ेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, अ मैन बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 20 फॉर ₹60। 20 ऑरेंज इसने कितने रुपए के खरीदे? 60 रुपए के। ठीक है। एंड एन इक्वल नंबर एट 30 फॉर ₹60। इक्वल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल नंबर। और कुछ खरीदे 30 कितने रुपए के? 60 रुपए के। ये दोनों बराबर होने चाहिए, बना देंगे इन्हें बराबर। ही मिक्सेस देम एंड सेल्स देम एट 25 फॉर ₹60। सेलिंग प्राइस कितना है? 25। कितने रुपए के बेचे? 60 रुपए के। देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि हम इन्हें सेम नंबर तो बना देंगे, लेकिन सेम नंबर भी ऐसा बनना चाहिए जो 25 को भी हम वो नंबर बना सके, क्योंकि हमें बेचने भी है वो। समझ रहे हो? इन दोनों को इक्वल करना है, लेकिन प्लस करके वो आना चाहिए जो जिसको मैं ये भी बना सकूं। जैसे पहले इन्हें इक्वल कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा सीपी ऑफ 60 कितना हो गया? 180 रुपए। और ये आएगा सीपी ऑफ 60 कितना हो गया? 120 रुपए। अब 60 और 60 120 खरीद के इसको 120 नहीं बनाया जा सकता 25 को, क्योंकि 25 के टेबल में 120 आता नहीं है। तो 120 का डबल होता है 240, डबल ये भी नहीं बनेगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 600, 600 बनाना पड़ेगा इसको, है ना। तो उसके लिए 300 ये 300 ये, तब जाके 600 इसके टेबल में आएगा। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 करो। इसको मल्टीप्लाई बाय 5 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या होगा? यहाँ से सीपी ऑफ 300 ऊपर वाले तो ये जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर 5 8 40, 900 हो जाएगा। और ये जो है हो जाएगा सीपी ऑफ 300। ये 300 कितने रुपए के जाएंगे? 0 5 दूनी 10, 600 रुपए के। तो टोटल कितना आ गया? 1500 रुपए के। कॉस्ट प्राइस 600, हमने कितने के खरीदे? 1500 के। फिर हम यहाँ से निकालेंगे इसको 600 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 4 गुना 4 16 से। इसको मल्टीप्लाई बाय 16 करो, तो 25 और 16 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 5 17 3 30, 2 1 2 3 5, 500 बने। तो इसको 24 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये जाएगा 600 और ये जाएगा 60 गुना में 24, 6 4 24, 1440 रुपए के। यानी मैंने बेचे कितने हैं? 1440 रुपए के। तो ये तो लॉस हो रहा है मेरे को, है ना। खरीदे ज्यादा के बेचे कम के, तो लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 60 रुपए का। और लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन सीपी। 1500 गुना में 100, 100 से 100 गया, 15 चौके 60, 4% का मेरे को क्या हो गया?
लॉस होगा ट्रांजेक्शन में, लॉस ऑफ 4%, सेकंड ऑप्शन। A fruit vendor bought banana at the rate of 5 for a rupee. कॉस्ट प्राइस 5 का कितने रुपए के खरीदे, 1 रुपए के 5, एंड सोल्ड देम 4 फॉर अ रूपी। सेलिंग प्राइस 4 का कितना है, 1 रुपए। तो इक्वल बनाओ, इसको मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई बाय 5, ताकि बराबर खरीदे बराबर बेचे जा सके। तो इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस 20 का कितना हो गया, 20 इसने खरीदे 4 रुपए के, और सेलिंग प्राइस 20 का कितना हो गया, 5 रुपए। तो ज्यादा में बेच दिए, 20 खरीदे इतने के, बेच दिए इतने के, तो प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 1 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंटेज का था प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 25% गेन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर ₹100, सेलिंग प्राइस 20 का कितना है, 100 रुपए, एंड गेन्ड 20%। इसमें गेन इसको होगा 20% ऑफ एक्स, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया 20 का। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 20 का किसके इक्वल हो गया, कॉस्ट प्राइस 20 का प्लस गेन 100 बराबर, यह खुद का 100% है, 100% ऑफ एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, जाएगा 120% ऑफ एक्स इज 100, 100 इज इक्वल टू 120 बटे 100 एक्स, 0 से 0, 5 से गया 6 बटे 5, ये 500 बटे 6, एक्स हो गया 500/6, ठीक है। तो ये जो एक्स है कॉस्ट प्राइस कितने का, 20 का है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 यानी 500 बटे 6 रुपए में इसने कितने एप्पल खरीदे थे, 20 एप्पल। लेकिन हमें कहना है 100 रुपए में कितने खरीदेगा, तो ये 1 रुपए में कितने खरीदेगा, 20 गुना 6 बटे 500 एप्पल। तो ये 100 रुपए में कितने एप्पल खरीदेगा, 20 गुना 6 बटे 500 गुना में 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 5 4 जा, आंसर आ गया 24 एप्पल। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परचेज सम एग्स एट 3 फॉर ₹5, कॉस्ट प्राइस 3 का कितना है, 5 रुपए, एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर ₹12, सेलिंग प्राइस 5 का कितना है, 12 रुपए। तो पहले से इक्वल कर लो, इसे मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कितना होगा, 25 रुपए। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कितना हो गया, 36 रुपए। इसे प्रॉफिट हो रहा है 10 ही गेन ₹143, पूरा गेन 143 हुआ। देखो पहले मैं इसमें निकालता हूँ कितना गेन हो रहा है, इसमें इसको गेन हो रहा है 11 रुपए का, है ना। तो ये 11 रुपए के गेन के लिए इसने कितने बेचे हैं, 15 बेचे हैं। जब इसका गेन 11 रुपए था तो इसने सेल कितने करे, 15, या बेचे कितने, बॉट 15 बेचे या खरीदे। तो अगर इसका गेन 1 रुपए का होता तो ये कितने खरीदता, 15/11 खरीदता, और इसको गेन चाहिए 143 रुपए का, तो ये कितने बेचेगा या खरीदेगा, 15/11 गुना में 143, 11 से 13, 15 गुना में 13, 195, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 फॉर ₹34, 8 ऑरेंज कितने रुपए के खरीद रहा है, 34 रुपए के, और बेच कितने के रहा है, सेलिंग प्राइस 12 बेच रहा है 57 रुपए के। तो पहले इन दोनों को इक्वल करने के लिए से मल्टीप्लाई बाय 3 और से मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो जाएगा कॉस्ट प्राइस 24 का कितना हो गया, 3 4 जा 12, 102 रुपए, और यहाँ सेलिंग प्राइस 24 का कितना हो गया, 2 7 जा 14, 114 रुपए। तो जब ये 24 बोलता है 45 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितने बेचे, अब देखते हैं इसको, यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, 12 रुपए। 12 रुपए के प्रॉफिट के लिए इसने कितने बेचे हैं, 24 बेचे हैं। 12 रुपए का जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसने बाय या सेल कितने करे हैं, 24 करे हैं। अब इसे प्रॉफिट चाहिए 45 रुपए, तो प्रॉफिट जब 1 रुपए का होगा तो ये बाय कितने करेगा, 24/12 यानी कि 2। अब इसे प्रॉफिट चाहिए 45 रुपए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 2 × 45, तो कितने खरीदने पड़ेंगे इसे, 90, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट 50 पेन्स फॉर ₹50 ईच, 50 का कॉस्ट प्राइस था 2500 रुपए, 50 खरीदे, और एक का कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए।
ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 5%। इसने 40 बेच दिए भाई। देखो 40 की बात करते हैं तो 40 का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2000 रुपये, है ना। और यहाँ पे इसने लॉस ले लिया कितना, 5% ऑफ 2000, 5/100 गुना में 2000, 205, 100 रुपये का लॉस हो गया। तो इसने सेलिंग प्राइस इसका आ गया 1900 रुपये में, इसने 40 पेन बेच दिए। ही वॉन्ट्स टू गेन 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। कंप्लीट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं 50 के 50 पे। तो 50 का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 2500 रुपये। और बोलता है प्रॉफिट इसे चाहिए 10%। तो 10% ऑफ 2500 कितना हो गया, 250 रुपये प्रॉफिट चाहिए। तो सेलिंग प्राइस मेरा होना चाहिए 2500 प्लस 250 यानी 2750 रुपये में सारे पेन बिकने चाहिए। अभी बोलता है जो बचे हुए पेन है उनको कितने गेन पे बेचे। तो देखो बचे हुए कितने पेन है, 10। इसका जो कॉस्ट प्राइस है 10 का वो कितना हो गया, 500 रुपये। एक का 10 रुपये था ना, एक का 50 रुपये, इसलिए अब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए भाई, इतना मुझे टोटल पैसे चाहिए, इतने मेरे पास आ चुके। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए, 2750 में से माइनस कर दो 1900, तो 850 रुपये। यानी मेरे को 500 वाले पेन अब 850 में बेचने पड़ेंगे, 10 पेन, ठीक है। तो गेन परसेंटेज कितना होगा इस पे, तो गेन कितना होगा यहाँ पे 350 रुपये। और इसका जो गेन परसेंट है वो क्या हो जाएगा, गेन यानी 350/500 गुना में 100, 70%। 70% गेन पे अगर बाकी 10 पेन बेचूंगा तब जाके मेरा ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट कितना होगा, 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टॉयज आर बॉट एट ₹5 पर ईच, कॉस्ट प्राइस एक का कितना है, 5 रुपये, एंड सोल्ड एट 4.50, सेलिंग प्राइस एक का कितना है, ₹4.5। तो गेन लॉस परसेंट बताओ। तो लॉस हो गया 0.5 रुपीज़ का, लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। 5 से नीचे गया 10, 5 से 10, 0 से 0, 10% लॉस है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाय सम आर्टिकल फॉर ₹P पर डजन, कॉस्ट प्राइस 12 का है, P रुपीज, एंड सेल्स देम एट ₹P/8 पर पीस, सेलिंग प्राइस एक का कितना है, P/8। तो यहाँ से बराबर करो, सेलिंग प्राइस 12 का कितना हो जाएगा, P/8 इंटू 12, 4 2 3 हो जाएगा 3P/2, ठीक है। दोनों बराबर हो गए ना, 12-12। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3P/2 माइनस P, P/2 सॉल्व करके। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस P इंटू 100, तो हो जाएगा 50% सॉल्व करके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 14 वॉचेस ऑफ इक्वल कॉस्ट प्राइस, 14 वॉच है, सबका प्राइस सेम, एट द रेट ऑफ 450 ईच, सेलिंग प्राइस एक का कितना है, 450 रुपये। देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 वॉचेस। जब इसने सेलिंग प्राइस ऑफ 14 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है कितना, प्रॉफिट लिख लेते हैं पहले। और प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 प्लस प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 के जितना, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 14 किसके इक्वल आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 के। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक वॉच बताओ। अब देखो भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आ गया, तो 14 का सेलिंग प्राइस कितना है, 14 गुना में 450, क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस 450 था ना, इट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18। मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 14 इंटू 450 डिवाइड बाई 18, 2 9 जा 2 7 जा 9 से गया 50, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हो गया 350 रुपये, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ आई परचेज 11 बुक्स फॉर ₹100, कॉस्ट प्राइस 11 का कितना है, 100 रुपये, एंड सोल्ड 10 बुक्स, सेलिंग प्राइस 10 का कितना है, 110 रुपये। तो दोनों को बराबर बनाओ, इसे मल्टीप्लाई बाय 10 और इसे मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 का हो गया 1000 रुपये, और सेलिंग प्राइस 110 का हो गया 1210 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 210 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज है तो 210/1000 गुना में 100,
तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा 21%, फोर्थ ऑप्शन। अ शॉपकीपर सोल्ड अ स्विंग मशीन फॉर ₹1080, सेलिंग प्राइस एक मशीन का 1080 था, एट अ लॉस ऑफ 10%, यहाँ पे लॉस इसको हो गया 10% ऑफ सीपी यानी एक्स। एट वर्स्ट प्राइस शुड ही हैज टू गेन टू, कितने पे बेचे कि इसको गेन कितना हो जाए 10% हो जाए। तो यहाँ से एस पी क्या होता है सीपी माइनस लॉस, 1080 क्या हो गया 90% ऑफ एक्स हो गया, क्योंकि ये 100% खुद गया और ये 10% हटा के 90% हो गया। 1080 इज इक्वल टू 90/100 गुना में एक्स, 0 से 0 गया है, 9 1 9, 120, 1200 रुपये इसका क्या आ गया सीपी आ गया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये, गेन चाहिए 10% ऑफ सीपी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी यानी 110% ऑफ 1200, तो 1200 का 110% हो जाएगा हमारा 1320 रुपये। तो 1320 रुपये में आपको इसे बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन, एन आइटम कॉस्टिंग ₹200, कॉस्ट प्राइस एक आइटम का 200 रुपये, उसको 10% लॉस पे बेचा जा रहा है, लॉस 10% यानी 20 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना है 200 माइनस 20 यानी 180 रुपये में बेचा जा रहा है उसको। इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 5%, इसका रेट 5% और कम कर दे, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस है वो जो 95% ऑफ 180 कर दे, है ना, 5% और कम हो गया ना, 95/100 गुना में 180, 5 दूनी 5 एकम 5, 9 2 9 9 9 81, 9 और 8 17, 171 रुपये का बेच दे इसे, तो सेलिंग प्राइस कितना 171 रुपये, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 102, सेलिंग प्राइस कितना है 102 है, देयर इज अ लॉस ऑफ 15%, लॉस कितना हो रहा है 15%, यानी ये जो है ये 85% है, 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है 102 है, ठीक है। लॉस ऑन 15% घाटे के बाद इतने का मिल रहा है ना, तो 85% हो गई। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹134, तो यहाँ से सीपी आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 102/85 गुना में 100, ठीक है। अब अगर इसे 134.40 रुपये का बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से गया 20, 5 एकम 5, 7 35, 6, 120 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो ये रहेगा, अगर इसका सेलिंग प्राइस 134.40 हो जाए तो प्रॉफिट या लॉस बताओ, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 14.4 रुपये का, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 14.4/120 गुना में 100, पॉइंट कट के 1200, डबल जीरो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12% का गेन, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, 2 टोज आर सोल्ड फॉर ₹504 ईच, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 504 रुपये, दो है अलग अलग 504 रुपये, एक पे यहाँ पे गेन हो रहा है 12% का और एक पे लॉस हो रहा है 4% का, ठीक है। तो गेन 12% यानी ये जो है जो सेलिंग प्राइस है ये 112% ऑफ सीपी हो गया 504, और यहाँ लॉस हो रहा है तो ये सेलिंग प्राइस इसका हटा के आएगा, यानी अगर 96% ऑफ सीपी क्या हो गया हमारा 504, तो दोनों का सीपी आ जाए यहाँ से 504 गुना में 100/112, ठीक है। ये जाएगा किस पे 4 से काट दें, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 8 32, 4 1 4, 4 2 8, 4 6 24, फिर 4 से जाएगा 26, अब 4 से नहीं जाएगा बटे में 28, देखते हैं यहाँ पे भी अगर 28 ही आ रहा है तो इसका सीपी हो जाएगा 504 गुना 100/96, 2 से काट देते हैं 48, 2 से काटेंगे तो इसको 2 से काटा, 2 2 4, 252, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 24 चला जाएगा, ये 24 ये हो जाएगा 1 2 127, 12700/24 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूरा वो निकालना है लॉस और प्रॉफिट, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाता है हमारा 450 और ये हमारा हो जाएगा 525,
ठीक है, अब निकाल देते हैं टोटल सीपी निकालो। टोटल सीपी हमारा क्या हो गया 450 और 525 यानी कि 975। और हमारा टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो कितने रुपए का बेच रहा था 504 और 504 504 और 504 हो जाएगा 1008 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 1008 माइनस 975 बटे में 975 गुना में 100 जाएगा 33 बटे 975 गुना में 100। 3 से काट देते हैं इसे, 3 से कटेगा। अभी हो जाएगा 44/13%। ठीक है, तो 44/13% प्रॉफिट। तो 44/13 कितना होगा 13 3 39 351/13 प्रॉफिट। ठीक है।